गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 5 बज रहे हैं और मेरे 12 बज रहे हैं, क्योंकि मुझे लिटरली भाई 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन में मैं 4-4 घंटे सोया हूँ और मेरा गला खराब हो रखा है, बल्कि बैंड बजी हुई है। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है यार। वेलकम बैक। और कल की तरह भाई आज भी पूरे कमरे में हमने हंगामा मचा रखा है। एक कोना ऐसा नहीं है जहाँ हमारा बैग या कपड़े ना फैले हुए हों। कुछ लोग तो अभी भी सो रहे हैं, जो बाद में खुद को व्लॉग में देखेंगे। तो बस अभी फटाफट नहा के रेडी होना है और निकलना है, क्योंकि आईडी कार्ड हमने रात में ही ले लिए थे, तो उस हिसाब से हमें 10 घंटे के अंदर एंट्री लेनी है। तो अगर आप लोग भी कभी आ रहे हो और मॉर्निंग में मेरी तरह ही आलस आता है आपको, तो रात में उस टाइम आईडी कार्ड ले लेना। 10 बजे तक काउंटर ओपन रहता है, ताकि सुबह आप 5 से 6 बजे तक एंट्री ले लो, तो वो सही रहेगा। आपको तैयार होने का टाइम रहेगा, भागा दौड़ी नहीं होगी, बाकी टाइम बच जाएगा आपका। डे 2 अब हम हो गए रेडी। फटाफट अब भागेंगे बस ब्रेकफास्ट करके, क्योंकि अगर हमने एंट्री नहीं ली तो आज हमारी वाट लग जाएगी बहुत गंदी वाली। सबके गले में सबके आई कार्ड्स हैं, मेरे पास नहीं है, मैंने जेब में रखा है। कुछ लोगों ने जेब में रखा है, कुछ लोग लेके भाग रहे हैं। खाना पड़ेगा तेरे को। ये रहा मंगलसूत्र है हमारा, इसकी मैंने एंट्री नहीं मिली। लेट्स गो। तो ये है माता वैष्णो देवी का एंट्री गेट। इसके अंदर जाके आपको अपनी चेकिंग करानी होती है, अपने सामान की चेकिंग करानी होती है, उसके बाद ही शुरू होती है आपकी यात्रा। अंदर आते ही एक्साइटमेंट आ रही है गाइस। अभी डिसाइड कर रही हूँ घोड़ा लेना। और मैडम डिसाइड कर रही है कि घोड़ा लेना है कि नहीं लेना है, आधे रास्ते जाना है कि पूरे रास्ते। घोड़े पे चलते हुए व्यू अच्छा लगी है। अच्छा लग रहा है आपको अंदर आके? सोचो अगर बीच में किसी को घोड़े चाहिए हो तो कहाँ चलेगा? हैं? बीच में घोड़े वाला प्रोग्राम तो मुझे भी नहीं पता है। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो भाई आपको स्टार्टिंग में लेना पड़ेगा। थोड़ी दूर बाद काउंटर होता है, वहां से आपको पर्ची कटवानी पड़ेगी अपनी आईडी दिखा के, उसके बाद आप घोड़े से जा सकते हो। तो फाइनली वी हैव डिसाइडेड, हम लोग घोड़ा नहीं ले, हम पैदल जाएंगे और पैदल ही पूरा रास्ता कवर करेंगे। तो इनकेस अगर आपके साथ भी ट्रिप में कोई बच्चा है तो आपको ऑब्वियसली थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए आप ये ट्रॉली वगैरह रेंट पे ले सकते हो। अपनी आईडी दिखा के बस आपको शॉप नंबर ध्यान रखना है, क्योंकि वापसी में आपको यहीं सबमिट करनी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द पीपल भाई बच्चों को लेके नहीं चढ़ पाते, और हो भी नहीं पाता है, क्योंकि अकेले बहुत मुश्किल होता है और बच्चों को लेके और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये है बाण गंगा। तो बेसिकली इसमें आप नहा के भी ट्रिप स्टार्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। नहाने का एरिया थोड़ा सा इससे आगे बना हुआ है, यहाँ तो वाटर लेवल कम होता है, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि ऊपर जाके ही नहाओ, क्योंकि ऊपर भी नहाने का सिस्टम है, वो बेस्ट है। भाई एकदम गजब लग रही सुबह है। 7 बजे नाश्ता कर रहे हैं अंदर आने के बाद। अपने अपने डंडास ले लिए हैं गाइस, और स्टार्ट हो गई है यात्रा। अब बस चलते ही जाना है। बैंड बजी हुई है, अभी उधर स्टार्टिंग ही हुई है यार। दुनिया डंडा नीचे सपोर्ट लेके चलती है, इनका अलग ही मैटर चल रहा है। माइनस पॉइंट है भाई घोड़ा लेने का, ये सब नहीं देख पाओगे आप। घोड़ा लोगे तो घोड़ा ही दिखेगा आपको। 5 मिनट का ब्रेक लेते हुए इंचार्ज मैडम के साथ। आधा घंटा बाद आए क्या? 5 मिनट। और ये है हमारी यात्रा का सबसे पहला पॉइंट, चरण पादुका मंदिर।
फिर देर होगी। इस मैंने यहीं पे त्रिदेवी देख लिया। और यार कभी भी ना स्टार्टिंग में एकदम से जल्दबाजी मत दिखाना कि अब तो हम आधा रास्ता एक बार में ही क्लियर कर लेंगे। छोटे छोटे ब्रेक लेके कुछ खाते पीते चलना, मज़ा आएगा। और पता है आजकल इन सब जगहों पे ना तो फोटोग्राफी का बहुत ट्रेंड चल गया है, तो लोग आपको ज़बरदस्ती पकड़ेंगे कि एक फ़ोटो करा लो बस इतने रुपए में। तो उसकी थोड़ी नकल मैं करके दिखाता हूँ। मैडम एक फ़ोटो का बस इधर से नज़ारा आएगा, पूरा चाय नाश्ता मेरा हो जाएगा। फिर 20 रुपया नहीं, एक फ़ोटो नहीं, एकदम प्रो लेवल फ़ोटो लूँगा। ये पूरा नज़ारा आएगा, ये पूरा नज़ारा, पूरा पहाड़ आएगा मैडम। 20 रुपया। चलो चलो फिर देखेंगे। हाँ चलो आओ। श्राइन वालों से निवेदन है, अपना एक ID कार्ड ले ले भाई यहाँ से। होगी क्या? लग तो यही रहा है। लठ गाड़ा जा रहा है गाइस। वो बेटे की जान ये देख। अरे वाह बोनी हो गई गाइस। गाड़ दिया। एक कितना है? एक का है, दो का है? 2 का है तो। थोड़ा सा और खोद लो भाई, इधर उधर भी खोद लो, क्या पता 10 का भी मिल जाए। फोटो और फिर कुछ देर बाद हमने डिसाइड किया कि भाई अब बहुत हो गया है, अब तो हम 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। बस आधे रास्ते पहुंचने वाले हैं गाइस। हम पहुंचने वाले हैं बिना किसकी मदद लिए। 1.7 किलोमीटर। ये चेकिंग पॉइंट देख के बहुत तसल्ली मिलती है भाई, लगने लगता है कि अब पहुंचने वाले हैं। तो अपने साथ वालों का भी थोड़ा ध्यान रखा करें, ऊपर आके उनको ऐसे सस्ते नशे हो सकते हैं, वो डंडी को ही जैकेट पहना के उसे दोस्त बनाएंगे, ध्यान रखें उनका। मंदिर ही जाना है या स्वर्ग जाना है? एक ही बार सोच रहे हैं। एक बार में बता दो। फिर इधर जाएंगे तो प्लेन रास्ते से जाओगे तो मंदिर जल्दी जाओगे, और जीने सीढ़ियाँ? से जाओगे तो स्वर्ग पहले जाओगे। ऊपर ही यमराज मिलेगा भाई। हम स्वर्ग नहीं जा रहे, हम मंदिर जाना चाहते। हम मंदिर ही जाएंगे भाई। क्योंकि भाई ये तीसरी या चौथी सीढ़ी थी जिसमें हमने उतरने वालों से पूछा है कि जाएं, और उनका रिएक्शन बड़ा खराब था कि मत जाओ। तो हम ऐसे ही प्रेफर करेंगे जाना। अब लग रहा है जाना ही पड़ेगा। आ रहा है, मजा आ रहा है। खून पसीने की मेहनत हो रही है। पर अगर आप लोग भी गए हुए हो ना तो मतलब रिलेट कर सकते हो। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं मतलब बैंड तो बजती है, पर ऐसा व्यू देख के ना दिल खुश हो जाता है सही में। पर सीढ़ियाँ चढ़ने का भी अपना ही एक अलग फ़ायदा है। आप ऐसे पॉइंट पे फ़ोटो ले सकते हो, वीडियो बना सकते हो, क्योंकि नॉर्मल रास्ते पे आपको बहुत जालियाँ दिखेंगी चारों तरफ लगी हुई, तो एक आध सीढ़ी तो ले ही लेना। नीचे सुबह 7 बजे चलते चलते अब 11 बजे फाइनली हम पहुंच गए भाई अर्धकुंवारी। मतलब आधा रास्ता पार कर लिया है, अभी आधा और बाकी है। तो अगर आप पहली बार जा रहे हो तो अर्धकुंवारी पहुंच के कुछ खा पी भी लेना, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते थोड़ी तो बैंड बच जाती है। और यह है अर्धकुंवारी मंदिर। अगर आपको अंदर गुफा के भी दर्शन करने हैं यहाँ पे, तो आपको उसी टाइम पर्ची कटवा लेनी है, क्योंकि पर्ची कटवाने के 12 घंटे बाद आपके दर्शन का नंबर आएगा। बेसिकली जब आप ऊपर दर्शन करके आके उतरोगे तो आपका दर्शन का टाइम आ जाएगा, तो उसी टाइम पर्ची कटवा लेना। और अभी सामने इस रास्ते से हम जाएंगे भवन की ओर। तो आई गेस ये पूरा 13.5 या 14 किलोमीटर का रास्ता है, और यहाँ तक आके आपने अपने 6.5 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट कर लिया है।
और बाकी का 6:30 भी बाकी है। और ये है हमारा जॉनसन बेबी खुद ही ट्रैक पे चलने के लिए तैयार। तो अर्धद्वारे से बस थोड़ा सा ही दूर आके आपको ये बढ़िया जगह है, यहाँ पे आप खाना खा सकते हो। राजमा चावल, कढ़ी चावल बेस्ट मिलता है। पर मुझे खाने में जो बेस्ट चीज़ लगती है वो है इस हिमकोटी पॉइंट का डोसा। भाई सच में अगर आप जा रहे हो ना पहली बार, ये तो ज़रूर ही ट्राई करना, बेस्ट है बेस्ट। और फिर डोसा खाने के कुछ और देर बाद हमने थोड़ा सा नज़ारों को निहारा और कुछ और देर चलने के बाद फाइनली हमें दिख जाता है भवन। फाइनली पहुंच गए गाइस, बिना घोड़े बिना खच्चर के, पैदल पैदल। इतनी मेहनत करके। तो ये जस्ट मेरे सामने जो आप वायर्स देख रहे हो, यहाँ से जाती है केबल कार भवन से भैरव बाबा के लिए 100 रुपीज़ में अप एंड डाउन। तो यहाँ से भी आप टिकट ले सकते हो, नहीं तो मेरी तरह ऑनलाइन प्री बुकिंग भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आप बाणगंगा में नहा के ऊपर भी जाके नहा सकते हो, तो हमारा भी यही था। हमने डिसाइड किया था ऊपर जाके नहाएंगे। कपड़े हम नीचे से ऊपर तक कैरी करके लेके आए थे, क्योंकि ऊपर आके नहाना इज़ द बेस्ट थिंग। आपकी सारी थकान दूर हो जाती है, एकदम फ्रेश हो जाते हो आप। और फ्री लॉकर सेवा भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप पहले ही जाके अपने लॉकर की पर्ची कटवा लेना और ताला लेके अपना सामान उसमें डाल देना, क्योंकि मंदिर में कुछ भी अलाउड नहीं होता है। तो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद हम फाइनली पहुँच जाते हैं अपनी केबल कार में। टाइम पे पहुँच गए थे, बहुत बड़ी चीज़। और यहाँ से हम अब जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करने। और यहाँ पे हमने 3.5 घंटे का रास्ता सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर कवर कर लिया है और हम पहुँच गए भैरव बाबा। बट उससे पहले हमें दिखी बहुत सारी बर्फ़ गाइस, बहुत सारी बर्फ़ देखो। तो भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद वहीं सामने एक फेमस सेल्फी पॉइंट है, जो कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो थोड़ी देर हमने यहाँ पे अपनी बढ़िया बढ़िया फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और कुछ वीडियोज़ कैप्चर करी। तो यहाँ जा रहे हो तो ये भी मिस मत करना। तो अगर आप भी रोपवे से जा रहे हो तो उसकी टिकट का टाइमिंग होता है, उस हिसाब से वापस आना। हम लोग नीचे वापस आ ही रहते हो, नीचे वापस आके देखा तो प्यार से अभी बस कुछ ही देर पहले हमने दर्शन किए भाई, बिल्कुल खाली था, बिल्कुल खाली। और आप देख लो, इसीलिए कहते हैं हर चीज टाइम से हो जाए तो बढ़िया है। और इस क्लिप के अंदर एक औरत इतनी जोर से चिल्ला रही थी, पता नहीं किस पे, तो मैंने वो हटा दिया है, बड़ा ही गंदा लग रहा था। और हमने ढूंढ लिया था इस टाइम डोमिनोज। तो ये पिज़्ज़ा खाने के कुछ घंटों बाद ही हम अर्धद्वारी वापस पहुंच गए थे और हमारा दर्शन करने का बहुत मन था, बट पर्ची का नंबर 12 घंटे बाद आता। वहाँ पे हमें 3 लड़कियाँ मिली, उनसे हमें 2 पर्ची मिल गई। मतलब जो कोइंसिडेंस था कि उनके पास 2 ही पर्चियाँ एक्स्ट्रा थी। एंड हमने यहाँ के दर्शन करे लाइफ में पहली बार। और थैंक यू वेरी मच। इन फ्यूचर आई होप वो मेरा ये ब्लॉग देखें। और फिर कुछ ही घंटों में हम यहाँ से दर्शन करके निकल लिए, ये सुंदर सा नाइट व्यू देखते हुए। बाकी सब पहुँच भी गए थे शायद होटल में, हम ही लेट थे। 12:30 बजे हम अर्धद्वारी से निकले। हाँ, और 1:30 बजे में लगभग हमने सिर्फ हम एंट्री गेट तक पहुंच गए हैं। 1.5 किलोमीटर बचा है एंट्री गेट में पहुंचने के लिए, वो भी सिर्फ सीढ़ियों की वजह से। और फिर हमने एग्जिट पे अपना आईडी कार्ड सबमिट करा और हम आ गए बाहर। बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे हम लोग, तो इसके बाद हमने अपना ऑटो करके होटल पहुंच गए थे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।